हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए हैं। क्या 2 बॉक्स बनाए हैं? पहले में सूरज और पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली जाती है, दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली जाती है। तो पहले बॉक्स का नाम होगा, यानी कि जो पहला है उसमें वो क्या डालता है? सूरज है, पानी है, वायु है, जो तो इस तरीके के जो होते हैं उनकी नाम की स्लिप डालता है इसमें, और दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, इनकी स्लिप डालता है। तो जो पहला बॉक्स है गाइस, तो इसका नाम होगा, तो इसका नाम क्या होगा? पुनः चक्रित संसाधन या प्राकृतिक संसाधन या क्षणिक संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो ये पहला है सूरज और क्या कहते हैं पानी है, वायु है, तो ये कैसे हैं? तो ये प्राकृतिक संसाधन है। कैसे? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो कैसे? कहानी कथन को, प्रयोग को, गोष्ठी को, समूह चर्चा को। तो गाइस जो विज्ञान शिक्षण है वो प्रयोग का विज्ञान है। किसका? प्रयोग का विज्ञान। तो जो प्रयोग के द्वारा जो प्रयोग है, प्रयोग को विज्ञान शिक्षण का अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। यानी कि विज्ञान में जो साइंटिफिक जितने भी थॉट होते हैं, वो क्या कहते हैं थॉट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम प्रयोग के द्वारा ही उन्हें सिद्ध करते हैं। तो विज्ञान क्या कहता है? जब वो प्रयोग के द्वारा एकदम सिद्ध हो जाता है तो विज्ञान उसे मंजूरी देता है। तो विज्ञान का शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावी बनाने वाली कुंजी किसे मानते हैं? तो कुंजी प्रयोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो इनमें से कौन सी घटना है गाइस, परिघटना है जो कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो बाष्प बिंदु निर्माण करना है, तो इसका तो हम कर सकते हैं, स्कूल में गर्म पानी करके दिखाना और बच्चों को बताना कि ये ऐसे भाप बनती है। या फिर बर्फ का निर्माण करना, यानी कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज में बर्फ को निर्माण करना, वो दिखा सकते हैं। कोहरे का निर्माण करना या बर्फ से तरल निर्माण करना, यानी कि जो बर्फ है बर्फ से तरल पदार्थ यानी कि पानी का निर्माण करना भी हम क्लास में दिखा सकते हैं। लेकिन जो कोहरा होता है, कोहरे का निर्माण हम क्लास में नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है। तो जो संक्रमण होता है तो उसके दौरान किसकी वृद्धि होती है? तो ल्यूकोसाइट्स की वृद्धि होती है, या एरिथ्रोसाइट की होती है, प्लेटलेट की होती है, हीमोग्लोबिन की होती है। तो जब गाइस संक्रमण के दौरान हमारे अंदर क्या ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। किसकी? ल्यूकोसाइट्स की। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, यह समुद्र तल से ऊंचाई है। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है गाइस? तो 18,888 है, या फिर 8,848 मीटर है, या 8,000 मीटर है, या 848 मीटर है। तो गाइस जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो समुद्र से 8,848 की ऊंचाई मीटर की ऊंचाई पर है। कितना? 8,848। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सुनामी का कारण है। तो सुनामी का कारण क्या होता है? मछलियों का बहुत बड़ा समूह होना, या फिर एक बहुत गर्म समुद्री जलधारा होना, या पिघलता हुआ ग्लेशियर होना, या समुद्र तल में भूकंप आना। तो जो सुनामी का कारण होता है गाइस, तो वो होता है कि समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तो सुनामी उसका कारण बनता है। ठीक है, तो इसका सुनामी क्यों आती है? सुनामी आती है समुद्र तल में भूकंप आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? चौथा। क्या है इसका आंसर? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या उपयोग सभी। तो जो जैविक पर्यावरण होते हैं उनमें ये सभी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण होता है। यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं और वो शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, तो जो वयस्क होते हैं तो वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है? गुर्दों में होता है, या यकृत में होता है, या हृदय में, या अस्थि मज्जा में। तो गाइस जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। जो मिथिला लोक चित्रकला है उसका लोकप्रिय नाम क्या है? मांडना है, या बार्ली है, या मधुबनी है, या अल्पना है। तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है मधुबनी। क्या है? मधुबनी। और ये कहाँ की फेमस है? तो ये बिहार की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो जो कोंकण रेल होती है वो किसे जोड़ती है? कोची और गोवा को, मंगलोर और मुंबई को, कोलम और कोझिकोड को, या अलपुझा और मंगलोर को। तो जो गाइस कोंकण रेल है वो सीधे मंगलोर और मुंबई को जोड़ती है। किसे? मंगलोर और मुंबई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? जो मादा मच्छर होती है वो रक्त को चूसती है, यानी कि हमें काटती है, तो वो वह कार्य क्यों करती है? संक्रमण फैलाने के लिए, या मलेरिया फैलाने के लिए, या अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए? तो जो मादा मच्छर होते हैं वो रक्त को चूसते हैं क्योंकि अंडे देने के लिए। क्या? अंडे देने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? जो पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, तो वो किस कारण से होती हैं? नाइट्रोजन के कारण, ग्लूकोज के कारण, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन? तो गाइस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं? तो इनमें से वह कौन से कार्य हैं जो ग्राम सभा के? तो पहला है कि पंचायत की वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, यह सामाजिक आर्थिक विकास की योजना व कार्यक्रमों की स्वीकृति देना, या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, या सामाजिक अंकछेड़ करना, या फिर जो सामाजिक अंकछेड़ करना। तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा, या पहला या दूसरा, पहले या फिर पहला दूसरा तीसरा, या उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी ही ग्राम सभा के कार्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो वो किस गैस की उपस्थिति या कि सम्मिलित गैस है? तो ऑक्सीजन है, या ओजोन है, या हाइड्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो वो कौन सी गैस से होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए एक शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री हो सकती है। यानी कोई गर्म रुधिर का जो प्राणी है और उसका परिचय हमें बच्चों को देना है, उन्हें बताना है कि गर्म रुधिर वाले प्राणी कैसे होते हैं, तो क्या कहते हैं उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? कि मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल बनाना, या मेढक के जीवन चक्र का चार्ट बनाना, या वास्तविक तितली, या कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो हम उनसे कहेंगे कि ये जो कक्षा के बाहर जो ये कुत्ता बैठा है वो क्या कहते हैं? गर्म रुधिर प्राणी है। कैसा? गर्म रुधिर प्राणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि वो हमने उसके जो ज्ञान है वो उसके हमने वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे दिखा दिया, बाहर की दुनिया से जोड़कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें, उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सूरज, बकरी, या मनुष्य? ऊर्जा मतलब कैसे कैसे जा रहा है तो वो बताना है हमें, या फिर बकरी, मनुष्य और शेर, या फिर सूरज से बकरी और बकरी से मनुष्य को, या फिर सूरज, पौधा, शेर। यानी कि जो सूरज है, सूरज से क्या कहते हैं? बकरी को मिल रहा है। सूरज हो गया हमारा प्राथमिक, बकरी द्वितीय हो गया, और मनुष्य तृतीय हो गया। तो ये आंसर कैसा हो गया? तो ये हो गया हमारा सीधा आरेख के आधार पर है। कैसा? सूरज से हमें रोशनी प्राप्त हुई, किसको? उत्पादक को, उत्पादक से उपभोक्ता को, उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है गाइस, तो ऐसे हमारा ये क्रम एकदम सही चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। क्या है इसका आंसर? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जो वर्षा होती है गाइस, तो उस वर्षा के होने में सबसे ज्यादा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बाष्पीकरण की होती है, या शोधन की होती है, या संघनन की होती है, या बाष्पीकरण और संघनन दोनों की होती है? तो किसकी होती है गाइस? तो वर्षा होने के लिए बाष्पीकरण और संघनन दोनों की ही आवश्यकता, भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, तो इस कार्य में किस बल को प्रयोग में लिया जाता है? यानी कि जो रोहित है वो कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, तो इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जाएगा? तो घर्षण बल को, या मांसपेशी, या यांत्रिक, या गुरुत्वाकर्षण? तो किस बल को लिया? तो इसमें लिया जाएगा यांत्रिक बल को। किसको? यांत्रिक बल को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? कि चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, यानी कि चावल से तेल निकलता है, या फिर क्विनीन जो कि एक मलेरिया की कुनेन जो कि एक जी यहाँ पे गाइस मिस प्रिंट लिखा है, जो कुनेन होता है वो एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, तो ये सही है। फिर है कि दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी सही है। फिर है कि हरी सब्जियाँ
हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत होती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन जो चावल है वो वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, तो ये गलत है हमारा, और इसमें गलत ही पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो क्या अपनाना चाहिए हमें आग से बचने के लिए? तो अग्निशामक यंत्र, या फिर प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, या फिर अग्निरोधक प्रणाली, या अग्नि रहित यंत्र। तो हमें क्या अपनाना चाहिए? तो गाइस हमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। अग्निशामक जिससे आग को बुझाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित थी, या फिर दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से था, या दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर थे, या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो एक अध्यापक है वो मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों के आंदोलन जो थे वो पर्यावरणीय मुद्दों पर थे, इसलिए वो क्या कहते हैं उनका योगदान पर बातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना है। तो जो सूर्य का द्रव्यमान है वो लगभग कैसे बना है? तो 90% नाइट्रोजन से, या 25% ऑक्सीजन से, या फिर 88.8% नाइट्रोजन से, या फिर 0.97% ऑक्सीजन से। तो इसका आंसर होगा जो सूर्य का द्रव्यमान है गाइस वो 0.97% ऑक्सीजन से बना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, यानी कि जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालता है और ऑक्सीजन को भी छोड़ता है। तो ऐसा नहीं है। फिर है कि मनुष्य या पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो ये भी गलत है। फिर है कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निष्कासन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही नहीं थी, क्योंकि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जो मनुष्य हैं और वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ये तीनों ही कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। तो जो वर्षा जल को हम इकट्ठा करते हैं उसका सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? कि कृषि में सिंचाई करने के लिए, या पेयजल के लिए, या भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो इसका प्रमुख उपयोग कृषि होता है, या सिंचाई होता है, या पेयजल होता है, या भूमिगत जल स्तर की वृद्धि होता है। तो जो वर्षा जल को जो हम इकट्ठा करके रखते हैं उसका सबसे बड़ा काम होता है, उसका उपयोग में लिया जाता है सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांगपा जनजाति पाई जाती है। जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में, लद्दाख में, असम में, या सिक्किम में। तो चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पर? लद्दाख में। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे ज्यादा तेजी से चलती है। तो ध्वनि सबसे ज्यादा तेजी से किसमें चलती है? पानी में, निर्वात में, हवा में, या लकड़ी में। तो सबसे ज्यादा तेज चलती है वो लकड़ी में। किसमें? लकड़ी में। लकड़ी में मतलब कि ठोस में। किसमें? ठोस में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमें उत्तर में ही हमेशा दिखाई देता है, कोई सा भी मौसम हो। तो वो क्यों दिखाई देता है? कि ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित है इसलिए, या ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है इसलिए, या फिर ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, या फिर इसलिए, या फिर ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत है इसलिए। तो जो ध्रुव तारा है वो हमें एक ही जगह क्यों दिखता है? क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव के अक्ष पर स्थित है, इसीलिए हमें वो ध्रुव तारा उत्तर में ही दिखाई देता है, एक ही जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है। जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं तो वो किससे संबंधित नहीं है? कान से, वक्र से, फेफड़े से, त्वचा से। तो त्वचा से पसीने के रूप में निकलता है, फेफड़े से हमारी जो अशुद्ध वायु होती है उसका फिल्टर होता है, वक्र में भी हमारा फिल्टर होता है, लेकिन जो कान है वो हमारा उत्सर्जन तंत्र का कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कान। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मूल उद्गम स्थान भारत नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जिसका मूल उद्गम स्थान भारत नहीं है? तो केला है, आम है, नारियल है, या स्ट्रॉबेरी है। तो जो स्ट्रॉबेरी है गाइस उसकी जो पैदाइशी है, यानी कि जो उसका मूल उद्भव है वो हमारे भारत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। तो इनमें से वह कौन सी गैस है जिसके कारण जो वायुमंडल है उसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन वो तापमान है वो बढ़ रहा है? तो वो है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारे जो वायुमंडल है वो गर्म हो रहा है। हमारा ऊष्मायन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि पेड़ अधिक से अधिक काटे जा रहे हैं और क्या कहते हैं जनसंख्या उतनी ही बढ़ती जा रही है, लेकिन पेड़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो जिसके कारण जो पेड़ होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा मेंटेनेंस होता है वो बना
रहता है। लेकिन जब पेड़ ही कटते जाएंगे, पेड़ ही हम लोग काटते जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, और जिससे वृद्धि होगी तो क्या कहते हैं, ऊष्मायन बढ़ेगा, ऊष्मायन बढ़ेगा तो तमाम बीमारियाँ होंगी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा तीसरा। तो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।